डॉक्टरों का फार्मूला झूठा, साइंटिस्ट का फार्मूला झूठा। जो फार्मूला साइंटिस्ट का मुस्तफा की सुन्नत से टकराए वो फार्मूला झूठा। डॉक्टर की जो बात मुस्तफा की बात से टकराए डॉक्टर की वह बात झूठी। नेता का फार्मूला जो नबी से टकराए ये उनका फार्मूला झूठा। लोगों की फिलॉसफी जो कुरान हदीस से टकराए वह फिलॉसफी झूठी। बात वही सच्ची है जो मुस्तफा की है, जो खुदा की है, जो हदीस की है, जो कुरान। वाह नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनको बोलिए इको कम कर देगा, इको कम कर देगा। कहाँ गया वो? हाँ उसको बोलिए इको कम करके आवाज साफ कर दो, आवाज साफ कर दो। माइक को बटन वो बड़ी वाली माइक का इको कम कर दीजिए। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार मोहब्बत से दुरूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आवाज़ और साफ करो, आवाज़ बिल्कुल बाहर साफ नहीं है, आवाज़ साफ करो। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सब के सब मुक़द्दर के धनी हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने जिक्र की तौफीक अता कर दी। आमीन आमीन। वरना लाखों लोग हैं जो अपने घरों में सोए हुए हैं और मोबाइल चलाने में लगे हुए हैं। आप इस महफिल में आए हैं, मोबाइल बिल्कुल बंद कर दें। दिन भर आपने मोबाइल चलाया है, आपका पेट नहीं भरा है और इस जन्नत की क्यारी में बैठकर आप मोबाइल चला रहे हैं। बिल्कुल ना चलाएं। कोई वीडियो रिकॉर्ड ना करें, कोई ऑडियो भी रिकॉर्ड नहीं करें, करने की जरूरत नहीं है। इस कदर दिल से तकरीर सुने कि तकरीर आपके लिए पूरी जिंदगी की खुराक हो जाए। दिल से सुने और दिल में जो बात नक्श हो जाती है वो 90 साल के बुढ़ापे तक महफूज रहती है। मोबाइल में तो अभी आपने रिकॉर्ड किया और कल उसको डिलीट कर देंगे उसको। इस तमाशे ने रूहानियत को छीन लिया। बिल्कुल सही। इस मोबाइल के तमाशे ने अदब और डिसिप्लिन सब खत्म कर दिया। मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से शर्माते हुए दुनिया की गुफ्तगू करना वहाँ हराम है, मगर लोग मस्जिदों में मोबाइल चलाते हैं। यानी दिल मुर्दा हो गया, अंधा हो गया। जलसा जुलूस ये जन्नत की क्यारी है, या अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। यहाँ भी लोग मोबाइल चलाते हैं। दिल मुर्दा हो चुका है, अंधा हो गया है लोगों का दिल। ज्यादा खाने से दिल अंधा होता है, ज्यादा बोलने से दिल अंधा होता है और ज्यादा सोने से भी दिल अंधा होता है। और आज ये तीनों काम ज्यादा हो रहा है। लोग बोलते भी ज्यादा हैं और लोग खाते भी ज्यादा हैं और लोग सोते भी ज्यादा हैं। जबकि इन तीनों कामों की कसरत आदमी को मुर्दा बना देती है। इसलिए कुरान शरीफ में इसके ताल्लुक से आया है कि नेक बख्त वह लोग हैं ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। यानी अल्लाह के नेक बंदे रात में जागते हैं, उनकी करवटें बिस्तर से अलग हो जाती हैं और अल्लाह के खौफ से वो महवे इबादत हो जाते हैं। नेक बंदे जो सिलेक्टेड लोग हैं, और जो चोर हैं वो रात के आने के बाद चोरी में लग जाते हैं। जो बलात्कारी हैं वो रात का इंतजार करते हैं कि रात आए कि मैं दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डाल के उनकी इज्जत को मैं ताराज करूं। जो साहब दूसरों की जमीन से फसलें काटने के आदी हैं वो रात का इंतजार करते हैं कि रात हो ताकि मैं उनके खेत की फसल में काट लूं।
और अल्लाह के नेक बंदे रात का इंतजार करते हैं कि रात आए ताकि मैं दिल खोल के रब को सजदा करूं। सुभान अल्लाह। उसी की तरफ इशारा है कि ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, उनकी करवटें ख्वाबगाहों से अलग हो जाती। जाड़े की लंबी रात होती, दिन डूबा 5 बजे और दिन उगेगा 6:24 पर। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी रात हुई। इस लंबी रात में हमने क्या किया, इसको अपनी डायरी में नोट करना चाहिए कि 5 बजे से लेके अब तक 6-7 घंटे हो गए, मैंने क्या किया। बस सिर्फ गप किया, गीबत की, बुराई की, मोबाइल चलाया, गाने सुना, फिल्में देखी। लेकिन जो लोग यहाँ 3 घंटे से बैठकर नात सुन रहे हैं, अल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत सुन रहे हैं, हकीकत में इस लंबी रात की सही कद्र वही कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत लंबी रात देकर अपने खास बंदों को एक मखसूस मौका अता करता है ताकि दिल भर के इबादत करें। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु सारे वलियों के सरदार, उनका गुलाम कहता है कि मैंने अपने मुर्शिद को 40 साल से रात में सोते भी नहीं देखा। और हम लोगों की उम्र 40-45 साल है, सिर्फ सोते ही गुजार दिया। हम लोगों पूरी जिंदगी सो के गुजार दिया। 8 बजे सोना है और 8 बजे उठना है, पूरी जिंदगी सो के गुजार दी। ज्यादा सोने वाला गीबत ज्यादा करता है, ज्यादा खाने वाला चुगलखोरी ज्यादा करता है, और ज्यादा बकबक करने वाला झूठ ज्यादा बोलता है। इसलिए अगर सच बोलना हो तो कम बोलने की आदत डालें, कम बोलें, ज्यादा नहीं बोलें। अगर बीवी के दिलों में अपनी हैबत बैठानी हो तो कम बोलें, ज्यादा नहीं बोलें। अगर समाज में चौधरी बनना हो और हाकिम बनना हो तो कम बोलें, ज्यादा नहीं बोलें। कम बोलें, वजनी बात बोलें, कम बोलें ताकि एनर्जी भी बची रहेगी और दूसरों पर हैबत भी तारी रहेगी। आज सारे लोग कहते हैं कि कम बोलें, चूंकि सारे लोग ज्यादा बोल रहे हैं, इसलिए यूरोप के दानिश्वर कहते हैं कम बोलें, चाइनीज कहते हैं कम बोलें, मोदी जी कहते हैं कम बोलें, हमारे प्रोफेसर कहते हैं कम बोलें, हमारे टीचर बच्चों से कहते हैं कम बोलें, सारे लोग कहते हैं कम बोलें। और आकाए दो जहां जो हुए जमीन के सबसे बड़े रहबर, सबसे बड़े रहनुमा, दुनिया के सबसे बड़े रिफॉर्मर, जिनका कोई जवाब दुनिया में नहीं, दूसरों ने, बेगानों ने कहा है कि आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद, मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पा सकता हूं। ये मुसलमान तो कहते ही हैं, ये जुमले उन लोगों के हैं जिसने कलमा नहीं पढ़ा। दिल्ली के 2-4 बदमाश किस्म के लोग नबी की को गाली देते हैं, वो बदमाश क्या जाने मुस्तफा कौन है। साउथ इंडिया के 2-4 काले नबी को गाली देते हैं, वो कलवा क्या जाने मुस्तफा कौन है। अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट से पूछिए कि मुस्तफा कौन है, जिन्होंने पूरी कायनात की तारीख को आंख की पुतलियों में समेट लिया, अपने आप को लाइब्रेरी में कैद करके दुनिया भर की तारीख का मुताला किया। उसके बाद अपनी स्टडी को निचोड़ के उन्होंने करोड़ों लोगों में से छांट कर 100 आदमी का सिलेक्शन किया। इस धरती के सबसे महानतम लोग, उस महानतम लोगों में से अव्वल नंबर पे जो उस गैर मुस्लिम ने जो सर्वश्रेष्ठ शरीरी में सबसे पहला नाम जो दिया है वो अपने पैगंबर का उसने नहीं दिया। उसने न्यूटन का नाम नहीं दिया, उन्होंने आइंस्टाइन का नाम नहीं दिया, उन्होंने इस धरती का सबसे कामयाब तरीन इंसान की फहरिस्त में अव्वल नंबर पे मोहम्मद अरबी का नाम लिखा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। मौलाना साहब बोले तो कहें साहब ये मौलाना का काम ही नबी की तारीफ करना। पीर साहब अगर कहें तो बोले पीर साहब का काम ही अपने पैगंबर की तारीफ करना। लेकिन ये जुमला उसका है जो कलमा नहीं पढ़ा है, जो मुसलमान नहीं है, मगर उसने अकीदत की बुनियाद पे नहीं कहा। उन्होंने हकीकत, फैक्ट, सच्चाई का मुताला करके उसने कहा
अगर किसी को एतराज हो मेरी तहकीक पर तो वह माकूल दलील दे दे, मैं अपनी तरतीब बदल देता हूं। 38 साल गुजर गए, आज तक किसी ने माकूल दलील नहीं दी, और दलील दे भी कैसे सकता है। बात अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसके सर पे वरफ़अना लका ज़िक्र का ताज सजाया है। हकीकत यही है कि साइंस दानी बढ़ती जाएगी, हकीकत की जुस्तजू बढ़ती चली जाएगी, लोग सच्चाई की तलाश में खंगालते चले जाएंगे तारीख को। उस वक्त हिमालय की चोटी पे चढ़ने के बाद भी लोग यही कहेंगे कि जितना ऊंचा कद मुस्तफा का है किसी दूसरे का नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और इसी को सरकार आला हजरत ने कहा कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, वाह वाह, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। वाह 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 वाह, नारे सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। वाह वाह। ये हिंदुस्तान के दो चार बंदर क्या जाने मुस्तफा कौन है, अमेरिका के स्कॉलर से पूछिए मुस्तफा कौन है। ये हिंदुस्तान के दो चार बंदर क्या जाना इस्लाम का आने वाला दिन कैसा है, उसे क्या खबर। वो तो नफरत के नशे में कहता है कि 2-4-10 साल के बाद मस्जिदों को तोड़ दूंगा, एक मस्जिद नहीं रहेगी। 2-4-10 साल के बाद एक मदरसा नहीं रहेगा। 2-4-10 साल के बाद कोई जलसा हिंदुस्तान में नहीं होगा। 2-4-10 साल के बाद हिंदुस्तान कलमा पढ़ने वालों से खाली हो जाएगा। ये वो नफरत के नशे में बोल रहा है, वो नफरत की वजह से बोल रहा है, वो सच्चाई नहीं जानता। ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये 2-4 रोटी खाने के लिए अपने लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको खुश करने के लिए मैं ये नहीं कहता, बल्कि यूरोप का एक दानिश्वर है डॉक्टर बर्नार्ड शॉ, वो क्रिश्चियन है। उस पैदा हुआ यूरोप में, जो दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता बर्रे आजम है। हिंदुस्तान दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं सब यूरोप में है। बेल्जियम यूरोप में है, हॉलैंड यूरोप में है, फ्रांस यूरोप में है, ब्रिटेन यूरोप में है। ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज यूरोप में है, सारे तरक्की याफ्ता ममालिक यूरोप में है। हमारे लुच्चे बच्चे जिसको खैनी और गुटखा खाने से फुर्सत नहीं है, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालने से फुर्सत नहीं है, ये जलसे में भी दूसरों की बेटी पे बुरी नजर डालता है, वो नहीं जानता कि उसके घर में उसकी माँ पे दूसरा बुरी नजर डालता होगा। बिल्कुल सही। वो नहीं जानता है कि हम यहाँ दूसरों की बहन को देख रहे हैं और कोई दूसरा मेरी बहन का मेरे घर में हाथ पकड़ रहा होगा। ऐसा नहीं होता। इस दुनिया में इतना गहरा कनेक्शन है, यकीन नहीं आए तो तुम दिल से अमेरिका में जो दोस्त तेरा रहता है उसको 2-3 दिन दिल से याद करो। तुम्हारे फोन से पहले उनका फोन अगर नहीं आए तो मेरा दामन थाम लेना। एक गहरा कनेक्शन होता है, जिस किसी को भी दिल से आप याद कर लें, दिल की आवाज उस दिल में पहुंच जाती है। ऐसा अक्सर होता है। मैंने खाने काबा से बाहर मैंने देखा, हमारे एक पुराने मुलाकाती थे, बड़े अकीदतमंद, बिल्कुल जबरदस्त सुन्नी सहूल अकीदा, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद और सरकार आला हजरत के खानदान से बेपनाह मोहब्बत करने वाले। मैं उस इलाके में था 5-6 साल, हरम से बाहर निकला, अचानक दिमाग में एक बात आई कि हाजी गुलाम मुस्तफा साहब से मेरी मुलाकात कई साल से नहीं हुई है। यह बोलकर मैं हरम से बाहर निकला, लाखों की भीड़ है वहां चारों तरफ। उस भीड़ में सामने हाजी साहब नजर आ गए। अल्लाह, यहां की आवाज वहां पहुंचती है। मदीना शरीफ में सिर्फ दिल में ख्याल आए, इधर ख्याल आता है उधर बात पूरी हो जाती है। अक्सर लोगों का ये कहना हुआ कि मदीना शरीफ में दुआ करने की भी जरूरत नहीं पेश आती है, सिर्फ दिल में बात पैदा हुई और फौरी वह बात पूरी हो जाती है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। एक कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक रूहानी दुनिया है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मैंने पढ़ा, इंटरमीडिएट मैंने किया है, हाई क्लास के नंबर से पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप नंबर लाया। मैंने मैट्रिकुलेशन में 500 लड़कों में मैंने फर्स्ट किया, 500 लड़कों में। 5 लड़का नहीं, 10 लड़का नहीं। ए बाबू, ए लाल शूटर, बैठो। जलसा को उजाड़ता है बदतमीज। जलसा को जो उजाड़ेगा अल्लाह ताला उसकी जिंदगी से सुकून उजाड़ देगा। अल्लाह ताला उसके घर को उजाड़ देगा जो अल्लाह के घर को उजाड़ेगा।
इसलिए मस्जिद उजाड़ने की चीज नहीं है, मस्जिद आबाद करने की चीज है। जलसा उजाड़ने की चीज नहीं, जलसा आबाद करने की चीज है। बिल्कुल सही। यहाँ कोई कलकत्ता से कोई रंडी नाचने आज आती तो आज 5 लाख लोग यहाँ जमा हो जाते। अगर कोई कानपुर और मकनपुर का कोई कव्वाला यहाँ आती कव्वाली गाने के लिए, यहाँ 3 लाख लोग जमा हो जाते। लेकिन सबको मालूम है कि कोई दूसरा एक आले रसूल बाबू हुजूर आने वाले हैं। वाह वाह वाह। कितने लोग यहाँ आए? बमुश्किल काम 2-4 हजार लोग आए, जबकि 50,000 को आना चाहिए। बाबू हुजूर उसका नाम है कि जिसके घर में कदम रख दें वो अगर मजदूर हो तो सेठ बन जाता है। वाह वाह वाह। बेशक तुम्हें नहीं मालूम है? बाबू हुजूर उसका नाम है जिसने तुम्हारे इलाके ठाकुरगंज, बहादुरगंज, इस्लामपुर, उत्तर दिनाजपुर, इस इलाके की बलाओं को बाबू हुजूर की दुआओं ने दूर कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर आली। इस इलाके की गरीबी को बाबू हुजूर की दुआओं ने दूर कर दिया। नहीं जानते तुम, इस इलाके के लोग सूरत में रहते हैं, वहां सेठ कहलाते हैं। इस इलाके के लोग बंबई में रहते हैं, सेठ कहलाते हैं। इस इलाके के लोग बेंगलोर में रहते हैं, बाबू हुजूर का दौरा बेंगलोर में होता है, बाबू हुजूर का दौरा मुंबई में होता है, बाबू हुजूर का दौरा गुजरात में होता है। मैंने हजरत के साथ में सूरत में, अहमदाबाद में, गुजरात के इलाके में, टाटा जमशेदपुर झारखंड में मैंने तकरीर की है। हजरत के साथ मैंने महफिल शेयर किया। लेकिन मैंने वहां देखा कि अक्सर लोग 90% लोग जो हजरत से शदीद मोहब्बत करने वाले हैं वो सब इसी इलाके के लोग हैं। वाह। सूरत और बंबई में सूरत के लोग नहीं बुलाते हजरत को, इस इलाके के जो लोग वहां रहते हैं वही हजरत को बुलाते हैं। बंबई का लोकल जो बाशिंदा है वो नहीं बुलाता है। जो यहाँ के लोग वहां जाके अरबपति सेठ बन गए वो सब बुलाते हैं। अरबपति सेठ से पूछें कि तुम तो मजदूरी करने यहाँ आया था, यहाँ 2-4 घर तुमने खरीद लिया और साहब तुमने करोड़ों की प्रॉपर्टी जमा कर ली, क्या है, किसने क्या किया? वो बोलता है सिर्फ सरकार बाबू हुजूर की दुआ का नतीजा। वाह वाह वाह। तो जिनकी दुआओं से दौलतें मिल रही हैं, जिनकी दुआओं से जिंदगी में खुशियां मिल रही हैं, जिनकी दुआओं से बच्चे मिल रहे हैं, जिनकी दुआओं से घर में दीनदारी मिल रही है, उनके नाम पे तो कम से कम 5 लाख का मजमा जमा होना चाहिए। नहीं एक तवाइफ आए तो 5 लाख लोग आ जाएंगे। सोच लो मैं कहां हूं, आप कहां खड़े हैं, और अब अभी कहेंगे कि अल्लाह कहां है, रसूल पाक कहां है, गौसे आजम की अता कहां है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो आपकी शहरत से भी ज्यादा करीब है। रसूल पाक तो आपकी जान से ज्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिही, नबी मुसलमानों की जान से ज्यादा करीब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शहरत से भी ज्यादा करीब हूं। ये मत बोल के अल्लाह कहां है, ये बोल के तुम कहां है, तुम कहां खड़ा है, तेरी रात कैसे गुजरती है, तेरे दिन कैसे गुजरते हैं। जिस जबान से अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, इस जबान से 90% झूठ के जुमले निकलते हैं। जिस आंख में माँ बाप का चेहरा रहना चाहिए ताकि हुजूर की बशारत के मुताबिक रोजाना 100 बार देखूं तो 100 बार मकबूल हज का सवाब कमाता रहूं। इस आंख में गुंबद खजरा और खाने काबा का जलवा होना चाहिए। इस आंख की पुतलियों में कुरान पाक के औराक होना चाहिए। इस आंख की पुतलियों में दीनी किताबों के चैप्टर होना चाहिए। इस आंख में माँ बाप का चेहरा रहना चाहिए। लेकिन देख लें कि 90% लोगों की इस आंखों में गलीज चेहरे रहते हैं, अजनबिया औरतों के चेहरे रहते हैं, भाभी और साहब समाज की कजिन सिस्टर्स और गर्लफ्रेंड के चेहरे रहते हैं। माँ बाप, भाई बहन, मदरसा, मस्जिद, गुंबद खजरा, काबा, ये कुछ नहीं रहता। सिर्फ निगाहों में फिल्में रहती हैं, सिर्फ निगाहों में गंदी तस्वीरें रहती हैं, निगाहों में टेलीविजन के स्क्रीन पे निगाहें जमी रहती है। उसके बावजूद जो करोड़ों गुनाह करता हो और ये बोले कि अल्लाह कहां है, शर्म आनी चाहिए। जो करोड़ों गुनाह करता हो ये बोले मुस्तफा कहां है, शर्म आनी चाहिए। जो करोड़ों गुनाह डेली करता ये बोले कि गौसे ख्वाजा की मदद कहां है, शर्म आनी चाहिए। गौसे आजम को तो अल्लाह ने वो कमाल बख्शा है कि अगर तुमने गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत की और मुसीबत में तुम घिर गए,
या गौस अल मदद कहा, माँ बाप भाई बहन बाद में आएंगे, गौसे पाक बगदाद से पहले पहुंच जाते हैं। ये तजर्बा सबों को हासिल है। जब भी संकट में घिर कर गौस पाक का शहदाई उनका नाम लेता है तो लगता है जैसे कोई भंवर से हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया हो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हाथ पकड़ के संकट की कीचड़ से निकाल दिया हो। इसलिए लोगों ने कहा कि गौसे आजम का गुलाम परेशान नहीं होता, अगर होता भी है तो शबे यक शवद शबे दिगर नमी शवद, एक रात परेशान रहता है, दूसरी रात परेशान नहीं रहता, क्योंकि दूसरी रात गौसे आजम की मदद आ जाती है। जो गौसे आजम मदद करने को तैयार है, लेकिन गौसे आजम कहते हैं कि तुम कहां हो? तुम्हारे दिल में है दुनिया, तुम्हारे दिल में है बीवी, तुम्हारे दिल में है बच्चे, तुम्हारे दिल में है मकान, तुम्हारे दिल में है जमीन का मुकाबला, तुम्हारे दिल में है अय्याशी, तुम्हारे दिल में है फिल्में, तुम्हारे दिल में है लड़ाई झगड़ा, तुम्हारे दिल में है हसद जलन कीना कपट। जिसका सीना इस कदर 2 4 10 नहीं लाखों गुनाहों की कीचड़ में तब्दील हो चुका हो, इसको कोई हक नहीं पहुंचता कि ये बोले कि अल्लाह कहां है, इसको कोई हक नहीं पहुंचता कि बोले मुस्तफा कहां है। ये दिल अल्लाह ने दिया था ताकि इस दिल में सिर्फ अल्लाह रहे, सिर्फ रसूल पाक की मोहब्बत रहे, सिर्फ अल्लाह रसूल की मोहब्बत इस दिल में रहे। दुनिया बाहर रहे, बच्चे बाहर रहे, बीवी बाहर रहे, मकान बाहर रहे, जमीन बाहर रहे, इस दिल में सिर्फ खुदा की याद रहे। यहां खुदा की याद अगर दिल में रहेगी तो मस्जिद पहले, खेत बाद में, नमाज पहले, बिजनेस बाद में। दिल में अगर अल्लाह रहे तो सच पहले और सदाकत पहले, उसके बाद गुनाह अगर गलती से हो जाए तो बाद में, मगर पहले सच्ची बात जबान से निकले और दिमाग में अच्छी सोच पैदा हो। लेकिन जबान गंदी बातों से भर गई और दिमाग गंदे वसवसों से भर गया। लेट्रिन रूम में जब जाओ तो वहां मस्जिद का ख्याल आता है, और जब मस्जिद जाओ तो लेट्रिन रूम का ख्याल आता है। जब लेट्रिन रूम में जाओ तो कुरान की तिलावत का ख्याल आता है, और जब कुरान पाक की तिलावत करो तो गंदा गंदा ख्याल ज़िना का, इग़लाम बाजी का, शराब का, जुआ का, जमीन की खरीदारी का, दूसरों को ठगने का, फला को मारने का, उससे चिढ़ने का, ये सारा ख्याल आता है। ये सजा है अल्लाह की तरफ से कि मस्जिद में गंदा ख्याल और गंदे रूम में अच्छा ख्याल, ये पनिशमेंट है। क्योंकि जिस तरह आदमी प्रैक्टिस करता है उसी तरह के जुमले जबान पे चढ़ जाते हैं। जो रोजाना 1000 बार कलमा पढ़ने की प्रैक्टिस करे वो ख्वाब में भी, नींद में भी जबान पे कलमा जारी हो जाएगा। जो हमेशा हल चलाते हुए कलमा पढ़े, गाड़ी ड्राइव करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, यहां से दिल्ली जाते हुए 24 घंटे में 2-4 घंटे निकाल कर कलमा शरीफ 2-4 हजार बार उसका विर्द कर ले, यहां से इस्लामपुर जाते हुए 1 घंटा लगे तो 1 घंटे में कम से कम 200-400 बार दुरूद पढ़ ले, 200-400 बार कलमा पढ़ ले। हल चलाए तो हाथ रहे हल पर और जबान पे कलमा रहे। यकीन रखें कि अगर तन्हाई में भी आप मरने वाले होंगे उस वक्त जबान पे झूठ, उस वक्त जबान पे अम्मी अब्बा का नाम नहीं आएगा, बीवी कहां है, बच्चा कहां है, नहीं। जब आपने हर वक्त कलमा पढ़ा है, मरते वक्त कोई कलमा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। तो जिस अल्लाह का कलमा पढ़ा है वह अल्लाह अपने फरिश्तों के जरिए तेरी जबान पे कलमा जारी फरमा देगा। और जहां मरते वक्त कलमा जारी हुआ तो आखिरी लफ्ज जिसका कलमा हो दखलल जन्नह, सीधे जन्नत में दाखिल हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो सारी जिंदगी झूठ बोला हो मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। जो सारी जिंदगी गीबत किया हो मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। जो सारी जिंदगी आलिमों को देखकर अपना चेहरा मोड़ा हो मरने के बाद मरते वक्त उसका चेहरा किबला की तरफ नहीं रहेगा। फरिश्ते उसके चेहरे को मोड़ देंगे कि तुमने आलिमों का चेहरा शौक से देखना चाहिए कि मेरा समधी नहीं है, ये मेरा दादा नहीं है, मगर ये मुस्तफा का नाइब है, नबी का नाइब है, नबी की बात सुनाने आया है। आलिम नाइब पैगंबर होते हैं। नाइब पैगंबर होना इतना बड़ा मनसब है जितना बड़ा मनसब किसी नवाब को के हिस्से में नहीं आता है। 1000 जमीन का जोतने वाला वो नवाब है, 2-4-10 फैक्ट्री का मालिक वह बिजनेसमैन है। वह बिजनेसमैन हो सकता है, वो ताजिर हो सकता है, वो नवाब हो सकता है, लेकिन नाइब रसूल नहीं हो सकता।
नाइबे रसूल, जिस तरह रसूल का कोई जवाब नहीं, उसी तरह नाइबे रसूल का भी कोई जवाब नहीं। चूंकि नाइबे रसूल होना बहुत बड़ा मनसब है। इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, प्राइम मिनिस्टर होना, चीफ मिनिस्टर होना, ये छोटा मनसब है। प्राइम मिनिस्टर होना छोटा सा मनसब है, चीफ मिनिस्टर होना छोटा सा मनसब है, बिजनेसमैन होना एक छोटा सा मनसब है, 1000 जमीन का जोतने वाला होना छोटा सा मनसब है। मुस्तफा चूंकि सबसे बड़े हैं, अल्लाह के बाद अगर कोई बड़ा है तो पैगंबर आजम है, और पैगंबर आजम का नाइब होना, उनका खलीफा होना, जिस तरह नबी का जवाब नहीं, नबी के खलीफा का जवाब नहीं, तो है लैंडलॉर्ड से बड़ा है नाइबे पैगंबर, चीफ मिनिस्टर से बड़ा है नाइबे पैगंबर, प्राइम मिनिस्टर से बड़ा है नाइबे पैगंबर। इसलिए एक बंबई के अरबपति ने कहा था, मेरे खरबों के मकान में मैं तुझको बिठा के तेरा हाथ चूमता हूं, यह नहीं देखा कि तेरे घर में बिहार में छप्पर पे घास है या नहीं, या तेरी माँ दूसरों के घर में पोछा लगाती है, मैंने सिर्फ इसलिए तेरा हाथ चूमा है, तेरी पेशानी को बोसा दिया है कि तू मेरे पैगंबर का नाइब है, नबी की बात सुनाने आया है। यह है बड़ा सर्फ, यह है बड़ा सीना, जिसको अपने नबी से प्यार होगा, नबी के नाइब से प्यार होगा, आलिम दीन से प्यार होगा। चूंकि आलिम को मैं गाली भी देता हूं, वह मुझे जन्नत का रास्ता दिखाता है। मैं आलिम की तौहीन करता हूं, वह मुझे फराइज व वाजिबात सिखाता है। मैं आलिम से कहता हूं कि आने वाले कल से तुझे मस्जिद से बाहर निकाल दूंगा, तेरी नौकरी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो आलिम कहता है कि हाथ में जो तेरे सोने की अंगूठी है उसको उतार दे, क्योंकि सोने की अंगूठी पहनना हराम है, और ये सोने की अंगूठी जो पहनेगा क़यामत के दिन अल्लाह उसके हाथ में आग और नाक का जेवर पहनाएगा। जो अपने गले में जो मर्द सोने का और चांदी का हार पहनेगा, उसके गले में आग और सांप का हार पहनाया जाएगा। हाथ निकाल दे पीतल की अंगूठी, मैं बोलता हूं तुझको मस्जिद से बाहर निकाल दूंगा, और वो मुझको सुन्नत सिखा रहा है। मैं उनको बोलता हूं कि तुम्हारी नौकरी खत्म कर लूंगा, मगर वह बोलता है एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, 80 बरस तक जहन्नम में जलना पड़ेगा, तू नमाज पढ़ ले। यानी मैं उनकी रोजी रोटी खत्म करता हूं और वह मेरी जन्नत का ख्याल कर रहा है। इतना बड़ा शुभ चिंतक, इतना बड़ा वेल विशर, इतना बड़ा खैर खां चार दांगे आलम में कोई नहीं मिलेगा। अगर कोई है तो आलिम दीन की जात है। बहुत खूब, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं उनको गाली देता हूं, वो मुझको जन्नत का रास्ता दिखलाता है। मैं उनके भगाने की बात करता हूं, वो मुझको हराम और हलाल की तमीज बताता है। मैं उसको मारने की बात करता हूं, वो कुरान और हदीस का चैप्टर दिखलाता है। नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा। तुम किसी को धोखा देके देखो, इस कदर आजकल नफ्स मोटा हो गया है खा खा कर। अगर किसी ने एक बार सलाम नहीं किया और तुमको बुरा लगा, तो तुम इसका बदला लेने के लिए 100 बार उसको सलाम नहीं करेगा। ये 99% लोगों की कहानी मैं सुना रहा हूं। अगर हम मसरूफ रहे किसी काम में, नजर नहीं पड़ी सामने वाले आदमी पर, मैंने सलाम नहीं किया, और उसको अपने प्रेस्टीज का इशू बना लेता है कि मेरे सामने ये मेरा छोटा, ये मुझको सलाम नहीं किया। अब तुम 50 बार सलाम करोगे, वो जवाब चिढ़ा के नहीं देगा, क्योंकि नफ्स को जो तकलीफ पहुंची है उस तकलीफ का बदला लेने के लिए वह 100 बार तुम्हें जलील करेगा। ये है नफ्स। कोई सलाम नहीं करे तो मैं 100 बार सलाम नहीं करूंगा। कोई एक बार गलती से मेरी बेटी की शादी में शरीक नहीं हो सका, वो परेशान था, बाहर था, उसका बाप हॉस्पिटल में था, दिल्ली में था, नहीं आ पाया, मगर यहाँ ये प्रेस्टीज का इशू बना लेता है कि मेरे घर में मैंने उसको काट दिया, मेरी बेटी की शादी थी, वो नहीं आया, अब उनकी 10 बेटी की शादी होगी, मैं नहीं जाऊंगा। उनके पास जो 5 बेटी है उसकी शादी में नहीं जाऊंगा। उनके घर से जनाजा भी निकल जाए तो मैं जनाजे में नहीं जाऊंगा। मैं सारी जिंदगी बात नहीं करूंगा। ये नफरतों की खेती लोग कर रहे हैं, नफरतों में जी रहे हैं। कहते मैं मुसलमान हूं, कहते मैं साहब मैं अरबपति हूं, कुछ अरबपति नहीं है तुम। हुजूर की हदीस सुनो, मुस्लिम शरीफ में आया है, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू। हुजूर कहते हैं जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न हो जाओ। चाहे काफिर व प्रधानमंत्री क्यों ना हो जाए, जन्नत नहीं जाएगा, जहन्नम जाएगा।
चाहे काफिर अमेरिका का प्रेसिडेंट क्यों ना हो जाए, मरने के बाद अंततः उसका अंजाम जहन्नम है। चाहे कोई 5000 बीघा जमीन का जोतने वाला पूरे उत्तर दिनाजपुर का मालिक बन जाए, अगर वो हालत कुफ्र में मरा तो अंजाम आग है, अंजाम साफ है। कब्र मरने के बाद से ही खतरनाक अंजाम को वो भुगतना रहेगा, क्योंकि यहीं से अजाब शुरू है। फरिश्तों की डरावनी सूरत एक बदकार आदमी के पास आती है रूह कब्ज करने के लिए। किताबों में आया है जन्नत अगर जहन्नम अगर ना भी मिले तो इस फरिश्ते की डरावनी सूरत एक बंदे को डराने के लिए काफी है। इस कदर खतरनाक डरावनी सूरत लेके फरिश्ता बदकार, बेनमाजी और काफिर की रूह कब्ज करने आता है। अगर बस चले उसके अपने वो जलकर राख हो जाए, खाकस्तर हो जाए, मिट्टी बन जाए, सारा वजूद उसका पत्थर बन जाए, इस कदर डरावनी सूरत में फरिश्ता आता है। लेकिन जो नमाजी, मोमिन, अच्छे लोग, अल्लाह के वली, नेक लोग रहते हैं, इस कदर हुस्नो जमाल, खूबसूरती से सजा हुआ चेहरा लेकर फरिश्ता आता है कि अगर जन्नत का बाग नहीं भी मिले तो सैकड़ों साल तक खुश रहने के लिए फरिश्ते का खूबसूरत चेहरा काफी है। इस कदर हसीनो जमील चेहरा लेके अल्लाह का फरिश्ता रूह कब्ज करने के लिए नेक लोगों के पास आता है, नमाजी के पास आता है। अब बुरे लोगों का अजाब मरते टाइम से ही शुरू है। खरबों साल की आग, खरबों साल की जहन्नम की आग उसका इस्तेकबाल करेगी। इसलिए दुनिया में अगर कोई 70-80 साल तक गरीब रहा, मजदूर रहा, दूसरों के खेत में मजदूरी करता रहा, दूसरों के खेत में पसरी और कोदाल लेके उसके खेत में काम किया, 200-300 रुपए डेली कमा के 5 बाल बच्चों को पाला, इसी तरह से 90 साल गुजर गए, मर गया। 90 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। अगर ईमान बचा रहा, यही ना कि मजदूरी किया, यही ना कि किराए के मकान में रहा, कब तक रहा? 90 साल, 90 साल 1 मिनट। कब तक तकलीफ उठाई? 90 साल, 90 साल 1 मिनट। जहां सांस का रिश्ता टूटा, अब जिंदगी का सारा कष्ट खत्म। अगर ईमान और नमाज के साथ अगर वह मर गया तो जन्नत में इतनी दूर तक मकान, जहां तक निगाह जाएगी, 500 साल के मुसाफत के बराबर इतनी दूरी तक एक जन्नती का अपना घर होगा। सोने चांदी की ईंटों से बना हुआ मकान मिलेगा। 70 ऐसी खूबसूरत बीवियां जो थूके तो सरस नमकीन समंदर का पानी मीठा हो जाए। शराबन तहूरा की नहरें, खालिस दूध की नहरें और असलम मुस्तफा की नहरें हर जन्नती के मकान से नीचे से गुजरेंगी। 90 साल मजदूरी किया, दूसरों के खेत में हल चलाया, दूसरों की गाय चराया, मगर 90 साल 1 मिनट में की तरह खत्म हो गए। अब जिस दुनिया में कदम रखा है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। अब ये बता दे कि जब अल्लाह उसको 500 साल की मुसाफत के बराबर जन्नत में सोने का घर देगा, वो 90 साल की सारी तकलीफों को भूल कर वो यही कहेगा, मालिक तेरा करोड़ों एहसान, और भी ज्यादा तकलीफ दुनिया में दे देता तो चलता। तेरा एहसान कि वो तकलीफ का सिलसिला तो अब खत्म हो गया, अब तू खरबों साल की जन्नत तूने मेरी तकदीर में लिख लिया। तो असल है आखिरत का आराम, असल है आखिरत का ऐश। अगर ये बात किसी नौजवान की घुट्टी में माँ बाप पिला दे, वह कभी एक छोकरी की मोहब्बत में काफिर नहीं होगा। अगर यह जुमला हर माँ बाप अपनी बच्ची अपने बच्चे की घुट्टी में पिला दे, कभी एक मुसलमान की बेटी किसी काफिर के साथ भागकर काफिरा बनकर शादी नहीं करेगी। अगर यही बात अगर किसी नौजवान की बच्चे की घुट्टी में माँ बाप पिला दे, वह इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनकर काफिर नहीं हो जाएगा। नौकरी के चक्कर में कोई काफिर बोले कि दाढ़ी मोछ मूंड ले और खड़े होकर पेशाब कर, मैं तुझको टीचर और दारोगा की नौकरी दे दूंगा। अगर माँ बाप ने बच्चे की तरबियत कर दी है तो ये बच्चा उस नौकरी के लालच में दाढ़ी मुंडवाने का ऑफर देने वाले के चेहरे पे या पेशाब कर देगा और बोलेगा, मैं सारी जिंदगी मजदूरी कर लूंगा मगर मुस्तफा की सुन्नत का कत्ल नहीं करूंगा, सारी जिंदगी मजदूरी कर लूंगा। इतने बच्चे हैं कहां दुनिया में? ऐसे लोग हैं कहां? इसलिए तो तुम चुप रहे। ऐसे लोग कहां हैं? तुम्हारे माँ बाप ने ऐसी तरबियत की है, एक छोकरी का चेहरा तुम्हें काफिर बना देता है,
एक नौकरी की लालच तुम्हें काफिर बना देती है, 2-4-10 लाख रुपए तुम्हें जहन्नमी बना देते हैं। 10 लाख तो बहुत दूर की बात है, 2 रुपया तुम्हें जहन्नमी बना देता है। दूसरों के आम के पेड़ का एक आम तुझे जहन्नमी बना देता है। दूसरों के खेत का मकई का भुट्टा तुम्हें जहन्नमी बना देता है। दूसरों की मस्जिद के दरवाजे पर रखी हुई चप्पल तुम्हें जहन्नमी बना देती है। दूसरों के छोटी सी दुकान पे मुलाजमत करना, 5 वक्त की नमाज थड़ले से छोड़कर तुम्हें जहन्नमी बना देता है। अगर ये बात हर माँ बाप बच्चों की गुट्टी में पिला दे कि दुनिया का 100 साल 1 मिनट है, और 1 मिनट चाहे तकलीफ से गुजरे चाहे आराम से गुजरे कोई वैल्यू नहीं है, और मरने के बाद जहां जाएगा वहां का एक दिन 50,000 साल का है। इसलिए वहां का असल आराम, वहां की असल तकलीफ, असल आग वहां की, असल जहन्नम वहां का, असल तकलीफ वहां की। अगर ये बात शुरू से माँ बाप अपने बच्चों की गुट्टी में पिला दें तो बच्चा इंजीनियर बनेगा नमाज के साथ, बच्चा डॉक्टर बनेगा नमाज के साथ, बच्चा नौकरी करेगा नमाज के साथ, बच्चा बिजनेस करेगा नमाज के साथ, बच्चा नौकरी करेगा नमाज के साथ, बच्चा फैक्ट्री चलाएगा नमाज के साथ। नमाज छोड़कर उसे नौकरी नहीं चाहिए, दीन छोड़कर उसे शादी ब्याह नहीं चाहिए। इसलिए अगर ये गुट्ठी में तुमने पिला दिया तो तेरा बेटा काफिरों की तरह उसकी तरफ माइल नहीं होगा, वह डीएम बनकर 10 काफिरों को मुस्तफा का गुलाम बना देगा। अल्लाहु अकबर। मगर चूंकि हमारे माँ बाप ने हमारी गुट्टी में इस्लाम पिलाया ही नहीं, माँ बाप ने हमारी गुट्ठी में ये पिलाया कि फला डॉक्टर है 1 करोड़ पे डेली कमाता है। माँ बाप ने मुझको यही बताया कि फला इंजीनियर है, वो हर महीने 25,000 नहीं 25 लाख कमाता है। फला आदमी के पास 100 बीघा जमीन है, जो गरीबों की जमीन लूट खसोट करके जमींदार बना हुआ है, वो हर साल 2-2 हजार कुंटल धान उपजाता है। फला आदमी मास्टर है, वो 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह की कमाता है, और उसके बाद 2-4 लाख रुपए वो मध्याह्न भोजन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और दूसरे रास्ते से वो हराम तरीके से खाता कमाता है। वारे नयारे हैं। मैंने बच्चों को ये बताया डॉक्टर बनने का मतलब पैसा कमाना, इंजीनियर बनने का मतलब पैसा कमाना। मैंने बच्चों को बताया कि जिंदा रहने का मकसद पैसा कमाना, अब पैसा खा खा के मर जाना, पैसा खा खा के मर जाना, मकसद जिंदगी का जमीन खरीदना। वो आदमी है जो जमीन खरीदे, वो आदमी है जो मकान बनाए। जो मकान नहीं बनाए वो आदमी नहीं है, जो जमीन नहीं खरीदा वो आदमी नहीं है, जो अच्छी बिरयानी नहीं खाया वो आदमी नहीं है, जो अच्छा खाना नहीं खाया, अच्छा कपड़ा नहीं पहना, अच्छा मोबाइल नहीं चलाया, अच्छी गाड़ी नहीं खरीदा वो आदमी नहीं, वो जानवर से बदतर है। तो मेरे बच्चों के दिमाग में यह बात हिट कर जाती है, मुझे भी मकान बनाना है, चाहे मस्जिद की जमीन बेच के हो, चाहे मदरसे की नकली रसीद छपा के हो, चाहे मस्जिद की जो जमीन बाप ने वक्फ की थी उस जमीन को हड़प के बेच के हो, चाहे दूसरों की जमीन जिसको बाप ने बेच दिया था उसके पास, उसको दूर से घेर करके केवाला और खतियान के नाम पे, सिकनी के नाम पे उस जमीन को ला करके दोबारा बेच करके पैसा कमाना है। वरना ऐसे जलील और कमीने किस्म के लोग समाज में है, उसे मालूम है कि इसके बाप ने यह जमीन बेच चुका है, उसके बावजूद साहब दूसरे तरीके से फंसा करके उस जमीन पर पैसा ले रहा, पेट में आग डालता है, सारी जिंदगी फकीर रहेगा। यहां तो हदीस में आया है कि एक बालिश्त जमीन अगर जुल्मन कोई किसी की हड़प लिया हो, कयामत के दिन 7 तबक जमीन का तौक उसके गले में डाला जाएगा। 7 कुंटल मिट्टी नहीं, 7 तबक जमीन का तौक उसके गले में डाला जाएगा, उसके गले में डाला जाएगा। सिर्फ मकान, दुकान, गाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर यही बनाया। अल्लाह ने डॉक्टर बना के सुकून छीन लिया, इंजीनियर बना के सुकून छीन लिया, मास्टर बना के सुकून छीन लिया। नहीं देखा तुमने एक मास्टर ने फांसी के फंदे पे लटक गया? नहीं देखा तुमने बंबई का फिल्मी स्टार सुशांत सिंह राजपूत कई करोड़ कमाने वाला, कई करोड़ों के मकान में रहने वाला फांसी के फंदे पे लटक गया? तुम कौन सा पैसा कमाएगा? 2-4-10 लाख रुपए का कोई वैल्यू है? वहां तो 25 करोड़ के मकान में रहता था, वो कई करोड़ रुपए एक फिल्म में साइन करके कमाता था। लेकिन कौन सा टेंशन था कि फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दी। वह हीरोइन जिसका फॉलोवर करोड़ों औरतें थी, मेरी माँ बहन बेटियां जिनके तर्ज पे अमल करते हुए सर से दुपट्टा हटाती हैं, अपने चेहरे पे 1 घंटा तक लिपस्टिक और साफ फेयर एंड लवली लगाती हैं, और जो वो साफ नीम बरहाना लिबास कपड़ा पहनने के
बाद भी वह नंगी दिखे उसी कलर का लिबास पहनती हैं, बारीक कपड़े पहनती हैं। जबकि हदीस में आया है कि मर्दानी जूता, यानी जो जूता मर्द पहनता है उस तरह का जूता औरत अगर पहने तो उस पर अल्लाह के फरिश्तों की लानत है, उस पर लानत है। जो मर्द औरतों का कलर इस्तेमाल करे, औरतों की तरह कपड़ा पहने, उस पर अल्लाह के फरिश्तों और अल्लाह के रसूलों की लानत है। लानत है उस मर्द पर जो औरतों की नकल करे। और आजकल अकल के अंधे बदतमीज डॉक्टर होना और है, इंजीनियर होना और है, मिनिस्टर होना और है, अकलमंद इंसान होना और है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन गधों को बोलना नहीं आता, 1,000 बीघा जमीन उसके पास सड़ रही है। बहुत सारे ऐसे गधे हैं कि एक जुमला उर्दू लिखना नहीं आता, साहब को 4-10 दुकान का मालिक है। बहुत सारे गधे ऐसे हैं जिनकी जबान से बोली साफ नहीं निकलती, उनके पास करोड़ों का फिक्स डिपॉजिट है, मगर तुम्हारे पास अच्छी जबान है, अच्छी अकल है, तो उनके 1,00,000 बीघा जमीन से बेहतर है तुम्हारी अकल, तुम्हारी हिकमत, तुम्हारी दानिशमंदी, तुम्हारा अमल, तुम्हारा ईमान। इसलिए दुनिया के सारे काफिर सोने का दरख्त अगर वह बना ले, सोने की बिल्डिंग बना ले, अगर ईमान उसके पास नहीं है तो कौड़ी के 3 कोई वैल्यू नहीं है। और तेरे गांव का मजदूर किराए के घर में रहे, अगर अल्लाह पर ईमान मजबूत है, रसूल पाक पे ईमान है, कुरान हक, इस्लाम हक, दीन को हक समझता है, ये मजदूर किराए के घर में रहने वाला वह सोने के महल में रहने वालों से करोड़ों गुना बेहतर है, क्योंकि उस काफिर का अंजाम आग है, इस मोमिन का अंजाम बाग है, जन्नत है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान हुजूर आली। वाह वाह वाह। असल चीज ईमान है। अगर वो ईमान तेरे पास मौजूद है तो तुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। जिंदाबाद। अगर ये ईमान तेरे पास मौजूद है तुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, तुझसे बड़ा मालदार कोई नहीं है, तुझसे बड़ा साहिबे सरवत कोई नहीं है। अगर ये बात यकीन नहीं आए तो तुम ये मैं बोलना कि मौलाना अपनी तरफ से बोल रहा है। कुरान शरीफ में एक सूरत है सूरह दुखान, उसकी फजीलत ये आई है कि जो रोजाना सूरह दुखान को शाम में पढ़ ले, सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करेंगे। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। राशिद भाई नात पढ़ रहे हैं तो तुम चीख के चिल्ला के सुभान अल्लाह बोलता है। यहाँ दीन इस्लाम कुरान हदीस की बात हो रही थी, सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोलता है? तुम बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। गौर से सुनो तकरीर, तकरीर इसे कहते हैं। जलसा कराने का मकसद ये होता है, 2 महीने 3-4 महीने पहले इस जलसे की दावत मिली है। 4 महीने से 4 महीने हमारे मौलवी भाई लोग भी वो साहब आलिम दीन और इल्म दीन और कुरान हदीस की बात का वैल्यू ये नहीं देते हैं, नात सुनते हैं और भाग जाते हैं स्टेज से। इसका मतलब निकला कि इसके नजदीक कुरान और हदीस की बात की कदर नहीं है, नात की कदर है। अगर नात की कदर, वरना सुन के वो नहीं भागता। जो आलिम होता है वह इल्म दोस्त होता है, वो अगर वही इल्म की कदर नहीं करे तो कौन दूसरा इल्म की कदर करेगा? मैं उम्मीद करूं इन जाहिलों से जाहिल कुरान हदीस की कदर करेगा, जबकि बाज दफा जाहिल इन लोगों से ज्यादा कुरान बात की कदर करते हैं। तो जो मौलवी नात सुन के भाग गया, कोई जरूरी काम नहीं था चला गया, वो तो इन जाहिलों से भी गलत काम किया। वो इल्म रखता था फिर भी भाग गया और नात सुन के। मगर ये जाहिल तो खुश नसीब है जो नात सुनने के बाद भी बैठकर दीन इस्लाम की बात सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 4 घंटे 4 महीने से भीख मांग के जलसा हुआ है। ये पिंडाल सजा, ऐसा नहीं कि कोई सेठ अपनी तरफ से 4 लाख देके जलसा करवा रहा है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा नहीं है। चंदा 10 टका, 20 टका, 50 टका, 100 टका ये जमा करके चंदा होता है, तब एक बार लिफाफ में बंद करके 2 लाख रुपए टेंट वाले को दिया जाता है। लिफाफ में बंद करके 50,000 खतीबों शायरों को, मेहमानों को दिया जाता है। वो 50,000 कैसे जमा हुए? 50 टका, 100 टका, 10 टका, 20 टका, 5 टका ऐसे करके तब वो जमा हुआ। ये हाँ, आप लोग आके बैठ गए और बैठने के बाद नाच सुन के भाग गए, तो क्या आपने कदर की उसकी जो 4 महीने भीख मांग के ये महफिल सजाई है? ये महफिल इसलिए सजाई है ताकि 5 घंटा आप बैठे, जो आप मदरसा जाके नहीं सीखे हैं 10 साल में, वो यहाँ 5 घंटे में सीख लें। वाह वाह वाह। जो खानकाह में जाके आप नहीं सीखते वो यहाँ सीख लें। खानकाहों में क्या करते हैं आप? बाबू हुजूर
तेल पे दम कर दीजिए, बाबू हुजूर पानी पे दम कर दीजिए, मेरा बेटा ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, नौकरी नहीं मिली है, ताबीज दे दीजिए, मेरी बेटी हो गई 38 साल की, शादी नहीं हुई है, एक ताबीज दे दीजिए, 18 साल में रिश्ता आया था मगर तुमने उस रिश्ते को ठुकरा दिया, नहीं अच्छा पैसा वाला चाहिए। फिर 20 साल की उम्र में एक रिश्ता आया, तुमने बोला नहीं नहीं इससे ज्यादा खूबसूरत रिश्ता चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की तरफ से जो रिश्ता आया तुमने ठुकराया। अब तेरी बेटी की उम्र हो गई 38 साल 40 साल, अब तो रोता है कि कहीं से रिश्ता आ जाए, चाहे लूला लंगड़ा अपाहिज गूंगा जो भी हो, मिले मैं करवा दूं, कम से कम मेरी बेटी कुंवारी पन का दाग लेके दुनिया से ना चली जाए, ये कम से कम इसका शादी तो हो जाए, जो एक बोझ मेरे सीने पे है ये बोझ तो उतर जाए, शादी तो हो जाए, फिर उसके बाद लड़का मर जाए, चाहे मेरी बेटी मर जाए, कम से कम शादी तो हो जाए, ताकि लोग ताना ना कसे कि बिटिया की शादी नहीं करवा पाया। पहले रिश्ते को ठुकराया था, अब बाद में रिश्ते को ढूंढता है कि कहीं से लूला आ जाए, लंगड़ा आ जाए, कोई काला आ जाए। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत को ठुकराता है, अल्लाह बाद में इसी तरह तड़पाता है, इसी तरह से तड़पाता है। समाज के बहुत सारे लोग, नौकरी पहले आ रही थी, ले लेना चाहिए, नहीं मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझको बड़ी नौकरी चाहिए, अब बाद में जब उम्र खत्म होने लगी तो चपरासी की नौकरी ढूंढ रहा है, नहीं मिल रही है। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत की कदर नहीं करेगा, बाद में वो नेमत जब उससे रूठ जाती है तो फिर वह तड़प तड़प के नेमत को ढूंढता है, नेमत नहीं मिलती। हदीस में आया है कि दाने की कद्र किया करो, रोटी की कद्र कर, वरना जिस कौम से रोटी रूठ जाती है दोबारा नहीं आती है। रोटी की कद्र कर, चावल नीचे गिरे तो उसको उठा के खा ले, रोटी नीचे गिरे उसको उठा के खा ले, ऐसा नहीं कि आधी तेरी आधी मेरी कर दे। 1 केजी चावल बनाया, 2 आदमी खाया, बाकी जो चावल बचा उसको नाली और गटर में जाके फेंक दिया, नहीं नहीं, भात अगर बच जाए उसको दोबारा उसको आग में जला के उसको बिरयानी बना के उसको खा ले। रोटी बच जाए, रोटी तो 10 दिन तक खराब नहीं होती है, उस रोटी को खा ले, रोटी की कद्र कर, वरना रोटी रूठ गई तो दोबारा नहीं आएगी। इसलिए रोटी की कद्र, चावल की कद्र, मुढ़ी की कद्र, चूड़ा की कद्र, दाने की कद्र होनी चाहिए, वरना जो दाने की कद्र नहीं करेगा बाद में दाने को वह तरस जाएगा, दाना नहीं मिलेगा। जिंदगी की कद्र करे, वरना जिंदगी जब रूठ जाएगी तो फिर दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। रात की कद्र करे, रात अगर चली गई और दिन में मौत आ गई तो दोबारा रात नहीं मिलेगी। दिन की कद्र करें, अगर दिन चला गया, रात आने से पहले मौत हो गई, दोबारा दिन नहीं मिलेगा। आंख की कद्र, जबान की कद्र, पेट की कद्र, वरना एक वक्त तो ऐसा आएगा दाना पचा नहीं पाएगा और मर जाएगा, एक दाना खा नहीं पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। आप हजरत आप लोग अपनी जगह पे खड़े रहिए, हजरत को आने दीजिए अपनी जगह। पूरे हिंदुस्तान में सिक्के राइजुल वक्त है, हर जलसे वाले की, कॉन्फ्रेंस वाले की, मदरसे वालों की सबसे पहली पसंद होती है कि मैं हजरत मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब को अपने जलसे में, अपने मदरसे में बुला लूं। और ये देखें हमारे इलाके के एक ज़बरदस्त आलिम मुफ्ती हमारे क्या महफिल अशरफ साहब किबला मदरसिल आली तशरीफ ला रहे हैं, सुभान अल्लाह। अब जलसा आपका बिल्कुल नूरानी हो गया है, सारा मजमा भर गया है माशाअल्लाह। सारे लोग बैठ जाएं, खड़े ना रहा, बैठ जाएं। बस अभी आपकी कॉन्फ्रेंस के स्पीकर्स आए हैं, खुतबा आए हैं, और थोड़ी देर के बाद आपकी कॉन्फ्रेंस के शेख कामिल आएंगे, सुभान अल्लाह। सरकार बाबू हुजूर आएंगे, फिर क्या होगा, तकरीर भी सुनी जाएगी और एक आले रसूल का चेहरा भी देखा जाएगा, दिल भी संवरेगा और फिर निगाह भी संवरेगी और मुस्तकबिल भी संवरेगा और फिर दुनिया और आखिरत दोनों के संवरने का इंतजाम हो जाएगा, सुभान अल्लाह। सारे लोग बैठ जाएं, बैठे, भागो मत कोई, बैठो। मुफ्ती हम्माद साहब को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, डीएम, एसपी सब सुनना चाहता है। इस वक्त हिंदुस्तान में अगर एक महीने में 60 दिन होते तो 60 दिन इनके भरे हुए होते।
वक्त ही खत्म है, वक्त ही कम पड़ गया है। अभी मैंने इनके बात सुना और रास्ते भर रमज़ान तक कोई खाली नहीं है, रमज़ान तक कोई डेट खाली नहीं है, रमज़ान तक कोई डेट खाली नहीं है। यहाँ दूसरे खतीब इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आ जाए, कहीं से एक आध जलसा आ जाए, और यहाँ साहब रमज़ान तक कोई खाली नहीं है। अब आप लोग बैठ करके घर में जोड़िएगा, अरे रमज़ान तो 24 मार्च से शुरू है, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 20 दिन, 20 40 48 उधर और 31 इधर, 48 में 31 को जोड़ दें, मिला जुला के हो गए साहब 100 दिन। और 100 दिन में अगर डेली 40,000 रुपये मान लिया तो 100 को 40 से गुना कर, अरे पैसा कहाँ रखेगा ये? कौन सा बैंक में, HDFC में जाएगा कि एक्सिस में जाएगा, कैनरा में जाएगा कि, आप वही जोड़ते रहिए। आप पैसा हम लोग कमाते हैं और जोड़ता है मेरा भाई उधर बैठ करके कि इतना महीने में हो गया होगा। तो दूसरों का पैसा मत देखिए, बल्कि ये देखिए कि ये आदमी एक महीने में 30 तकरीर करता है। अगर हर जलसे में 5 आदमी ही अगर दीनदार और गुलाम मुस्तफा बन गया तो एक महीने में कितने हो गए, कितनी नेकियां इसके नाम अमाल में लिखी चली जा रही है। अल्लाह, पॉजिटिवली सोचा कीजिए कि दीन का कितना काम हो रहा है। और कौन है जो इस कदर अपना घर बार बाल बच्चे सब छोड़कर साहब महीनों महीनों घर से बाहर रह के, एक ही नशा है कि किस तरह लोग नेक बन जाए, किस तरह लोग मुत्तकी बन जाए, किस तरह लोग दीनदार बन जाए। अगर सिर्फ पैसा कमाना मकसद होता तो 2-4 कॉमेडी हम भी याद कर लेते और कॉमेडी सुनाते, सारे मजमे को हंसा हंसा कर पेट में दर्द करवा देते, और आप वहां से उठते हुए बोलते क्या जबरदस्त मजा आ गया है, मौलाना ने क्या जबरदस्त तकरीर की है। राजू श्रीवास्तव जैसा आदमी मर गया, मगर वो कॉमेडी करता था, उस कॉमेडी में करोड़ों आदमी को हंसाता था, वो करोड़पति बन गया हंसा हंसा कर। वो बोलता भी था, मैंने एक बार सुना, जब तक जिंदा था तो मैंने कायदे से उनको जाना तक नहीं, मरने के बाद मैंने उनके बारे में जब सुना तो मैंने देखा एक क्लिप में वो बोल रहा है कि मैं लोगों को हंसाना चाहता हूं, चाहे दूसरों का पांव पकड़ लेना पड़े, चाहे उसका नाम बिगाड़ के बोलना पड़े, चाहे जिसकी भी नकल करनी पड़े, मगर मेरा एक ही मकसद है दूसरों को हंसा देना। तो वो हंसाने में कामयाब रहा, करोड़ों रुपए कमा लिया, मगर सारी दुनिया को हंसाने वाला इंतहाई दर्दनाक मौत मर के दुनिया से चला गया। इंतहाई हसरत के आलम में सारी दुनिया जिम जाते हैं हेल्थ के लिए कि मैं सेहतमंद रहूं, और वो भी जिम जाता था, एक्सरसाइज करता था, वही अटैक आया, सीना पकड़ के बैठ गया, हॉस्पिटल में गया, वेंटिलेशन पे 10 दिन रहा, मर गया। जवानी में मौत आ गई। लोग हंसाता था, वो हंसाता था ताकि मैं भी खुश रहूं, हंसने वाला का लंग्स फ्री रहता है, और कहा लंग्स की वर्जिश है, एक्सरसाइज है, झूठ है ये। कहा शैतान की तरफ से है, मुस्कुराहट मुस्कुराहट सुन्नत है, कहा शैतान की तरफ से है, कहा मारने को जो लंग्स की एक्सरसाइज कहता है वह तो हंसता था, करोड़ों को हंसाता था, उसको तो सांस लेने में तंगी नहीं होनी चाहिए, मगर वो जिम ही में बेदर्दी के साथ मारा गया। पता चला डॉक्टरों का फार्मूला झूठा, साइंटिस्ट का फार्मूला झूठा, जो फार्मूला साइंटिस्ट का मुस्तफा की सुन्नत से टकराए वह फार्मूला झूठा, डॉक्टर की जो बात मुस्तफा की बात से टकराए डॉक्टर की वह बात झूठी, नेता का फार्मूला जो नबी से टकराए ये उनका फार्मूला झूठा, लोगों की फिलॉसफी जो कुरान हदीस से टकराए वह फिलॉसफी झूठी, बात वही सच्ची है जो मुस्तफा की है, जो खुदा की है, जो हदीस की है, जो कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, खानदान मुस्तफा, फैजान हुजूर आली, उलमा अहले सुन्नत। बात सच्ची है खुदा की, बात सच्ची है मुस्तफा की, बात सच्ची है कुरान की, बात सच्ची है हदीस की। इससे हट के जिसने भी जो फॉर्मूला बनाया उसी अपने ही फॉर्मूले में घिर के वह तबाह बर्बाद हो गया। चार्ली चैपलिन ब्रिटिश फिल्म स्टार
करोड़ों उसके फैंस हैं। जिंदगी में जब 2 4 10 20 50 मानने वाले होते हैं तब जिंदगी में मजा आता है कि मैं भी कुछ हूं कि मेरे 10 लोग नाम लेने वाले हैं। लोग ये समझते हैं अगर कोई 10 आदमी नाम नहीं लेता है वो 10 आदमी को चाय पिलाने लगता है ताकि नाम लेने लगे। नया नया जमींदार जो होता है गांव समाज का, उसमें हकीकत में अखलाक नहीं होता है, वो 10 आदमी को चाय पिलाता भी है इसीलिए ताकि 10 लोग गांव में चर्चा करेंगे कि फला साहब बहुत अच्छी चाय पिलाते हैं। क्या नहीं करते हैं लोग शोहरत हासिल करने के लिए। अब चार्ली चैपलिन ब्रिटिश फिल्म स्टार, करोड़ों जिसके फैंस थे, करोड़ों उसके फॉलोवर, उनकी कॉमेडी को सुन सुन के हंसते थे। जैसे हिंदुस्तान में राजू श्रीवास्तव था, पाकिस्तान में उमर शरीफ हैं, और साहब ब्रिटिश फिल्म स्टार चार्ली चैपलिन, उनका एक जुमला सुनिए करोड़ों को हंसाने वाला, कहा मार के लोटपोट होने वाला। आजकल हमारे बहुत सारे लोग कॉमेडी देखते हैं, तकरीर नहीं सुनते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं कॉमेडी सुनने वाले करोड़ों लोगों में हजारों मुसलमानों के बच्चे वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ उलमा की तकरीर सुनते हैं। सुभान अल्लाह, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ जो अपने रहनुमाओं की तकरीर सुनते हैं और कहते हैं कि जब से मैंने तकरीर सुनना शुरू की है उसके बाद से फिल्म का डायलॉग सुनने में मजा नहीं आता है, गाना सुनने में मजा नहीं आता है, वो कॉमेडी सुनने में मजा नहीं आता है। जब से मैंने दर्द भरी बात सुनी है उसके बाद से मुझे दूसरी कोई बात अच्छी नहीं लगती है। ऐसे लोग हैं मगर मुट्ठी भर हैं। 90% वह लोग हैं जो कॉमेडी सुनते हैं, जो फिल्में देखते हैं, जो गाने सुनते हैं। जो गाना आज मोहम्मद रफी ने 50 साल पहले गाया था उसी को आज तक हमारे बच्चे ढोए जा रहे हैं। 50 साल पहले गाया था और आज तक उसी को सुन रहा है। 50 साल पहले किसी अमिताभ ने फिल्म में डायलॉग दिया था उसी को मेरा छोकरा उसी पुराना फरसुदा 50 साल पुराना डायलॉग को ढो रहा है, उसकी नकल करके उसकी गुलामी का सबूत दे रहा है। तुम नहीं सोचता कि अल मरओ मअ मन अहब, ए मैन विल बी विद दोज whom he loves, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अगर तुमने अमिताभ से प्यार किया तो जान लेकर अमिताभ जहां जाएगा वहां तुमको लेके जाएगा। अगर तुमने किसी क्रिकेटर धोनी से प्यार किया तो तैयार रह, धोनी जहां जाएगा वहां तुमको लेके जाएगा। अगर मेरी माँ बहन बेटियां किसी करीना कैटरीना हेमा मालिनी की पैरवी करते हुए वह स्कर्ट पहनती हैं, हाफ पैंट पहनती हैं, जींस टी शर्ट पहनती हैं और मर्द औरत होने के बावजूद वह मर्द बनना चाहती है तो फिर वह याद रखे कि जहां हेमा जाएगी वहां तुझको भी जाना होगा और जहां करीना जाएगी वहां तुमको भी जाना होगा। जहां 99 अजदहा सांप तैयार है और खतरनाक आग तैयार है फिर उस आग में जलने के लिए तैयार रह, वरना तेरे आलिमों ने 1400 साल से चीख चिल्ला के कहा है कि मेरी बेटी गुलाम नकनी से फातिमा बन जा, फातिमा का लिबास पहन, फातिमा का किरदार रखना। अगर तुमने सच्ची मोहब्बत की उनसे, तेरा चेहरा शौहर की अमानत, तेरे सर के बाल शौहर की अमानत, तेरा जिस्म शौहर की अमानत, तेरा सारा वजूद शौहर की अमानत। अगर शौहर की अमानत बन के तू रही, रात में सजदा और दिन में बाल बच्चों की खिदमत, तो अगर फातिमा तू ज़हरा के पीछे पीछे तू गई तो फातिमा तू ज़हरा जन्नत में जहां रहेंगी वहां तू भी रहेगी। तेरा अंजाम फातिमा के साथ होगा, तेरा अंजाम सैयदा मखदूमा कायनात आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ होगा, तेरा अंजाम गौसे पाक की मां के साथ होगा, तेरा अंजाम महबूबे इलाही की 80 साला मां जिनका चेहरा गैर मर्द नहीं देखा उसके साथ होगा। वहां बाकी बाग है, वहां हुराने बहिश्ती है, वहां जन्नत का सारा आराम है। अब तू पसंद कर ले कि तू किसी करीना के साथ जहन्नम जाने को तैयार है या फातिमा तू ज़हरा के साथ जन्नत जाने का इरादा कर रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल मरओ मअ मन अहब, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वह प्यार करता है। ए मैन विल बी विद दोज whom he loves, आदमी का अंजाम उसी के साथ होगा जिससे वह मोहब्बत करता है। तुमने मोहब्बत की फिल्मी स्टार से, तुमने मोहब्बत की एक कॉमेडियन से, तुमने मोहब्बत की और उम्मीद रखता है कि जन्नत चला जाऊं। ऐसा कहीं होता है क्या? खाने काबा इधर है और कोई पूरब जाए और बोले काबा पहुंच जाऊं, नहीं होता है, नहीं पहुंच पाएगा। तू बकाबा नरसी एराबी,
तू काबा तक नहीं पहुंच पाएगा कि रह के मी रवि तुर्किस्तान जिस रास्ते पे तू चल रहा है रास्ता काबा का नहीं तुर्किस्तान का रास्ता है। जो तू कुछ तुमने किया, गले में हार पहना, हाथ में धागा डाला और हाथ में सोने की अंगूठी उंगली में डाल ली, तुमने साहब वो जूता फटा हुआ पैंट पहनना शुरू किया, तुमने उस फिल्म में एक्टर की नकल में तुमने जोकर की तरह चारों तरफ बाल मुंडा के आईने में नहीं देखा कि मैं लग कैसा रहा हूं, नहीं देखा कि कुछ ने वो फिल्म एक्टर ऐसा रखा है तो मैं भी रख रहा हूं। नकल बाल रखने में, पैंट पहनने में, लॉकेट पहनने में, धागा बांधने में, गुटखा खाने में, सिगरेट पीने में, मौलाना मौलवी मदरसे का मजाक उड़ाने में तुमने उन काफिरों की नकल की। तुमको अल्लाह ने अपना महबूब आइडियल बना के तेरे लिए भेजा था ताकि दूसरों का मोहताज न रहे। मोहम्मद अरबी को देख, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक तेरी रहनुमाई हो जाएगी। तू मुस्तफा का गुलाम बन जा, सारी दुनिया तेरा तो तुझको अपना इमाम मान लेगी, सारी दुनिया तेरी गुलामी करेगी। मगर तू दौड़ पड़ा गांधी के पीछे, तू दौड़ पड़ा नेहरू के पीछे, तू दौड़ पड़ा अमिताभ के पीछे, तू दौड़ पड़ा किसी क्रिकेटर के पीछे, तू दौड़ पड़ा किसी फुटबॉलर के पीछे जिसका कोई मॉडल नहीं है उसके भागने दे फुटबॉलर के पीछे, जिसका कोई आइडियल नहीं है उसे जाने दे किसी फिल्म स्टार के पीछे, जिसके लिए मुस्तफा मॉडल बन के आ गए हैं। शादी करे तो मुस्तफा को देखे, मकान बनाए तो मुस्तफा को देखे, कपड़ा पहने तो मुस्तफा को देखे, जुल्फ रखे तो मुस्तफा को देखे, बाथरूम जाए तो मुस्तफा को देखे, वहां से निकले तो मुस्तफा को देखे, मस्जिद में कदम रखे मुस्तफा को देखे, मस्जिद से बाहर कैसे कदम रखे मुस्तफा को देखे, बच्चा पैदा हो सबसे पहले कान में अजान और इकामत कहे वो मुस्तफा को देख ले, और जब लोग मर जाए कैसे मैं दफनाऊं, कैसे मैं नहलाऊं, कैसे कांधे पे लेके चलूं, कैसे मैं कब्र में डालूं, कैसे रखूं कि कब्र मिट्टी उसके कफन पे ना पड़े। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक, फ्रॉम द क्रेडिट टू द ग्रेव, छोटा से छोटा, माइनर से माइनर, मेजर से मेजर मैटर मुस्तफा ने सब खोल खोल के बता दिया। इसके बाद ताकि मेरा गुलाम किसी दूसरे का मोहताज न रहे, वह मुझे देखे, दुनिया में क़यादत करे, इमारत करे, बादशाहत करे, हुकूमत। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, खानदान मुस्तफा, हम फैज़ान हुज़ूर आली। हम जलील हो गए, हम गुलाम हो गए, हम दूसरों को की नकल करते करते रुस्वा हो गए, जलील हो गए। तू दुनिया मेरी नकल करती थी, दुनिया हमारे नक्शे कदम की पैरवी करती थी, दुनिया हमारी जिंदगी पढ़ती थी, और हम ऐसी गुलामी के आज उनको पढ़ रहे हैं। क्या फिजिक्स, क्या केमिस्ट्री, क्या बायोलॉजी, क्या तुमने जूलॉजी, बॉटनी क्या तुमने पढ़ा? क्या मदरसे की बुराई और कॉलेज स्कूल की तारीफ करने लगे। आज जिसने साइंस की इमारत खड़ी की उस यूरोप का एक दानिश्वर कहता है, इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज विदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स व्हिच फ्लोरिश्ड इन यूरोप फ्रॉम द 10th century was originally derived from the Arabian schools। यानी यूरोप का साइंसदान कहता है जो आज दुनिया में साइंसी तरक्की हुई है ये सब अरबी मदरसों से लिए गए हैं, और अरबी मदारिस के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक है कि न मदरसा होता न साइंस की तहकीक का रुझान मिलता। अब कयामत तक जहां भी साइंस की इमारत खड़ी होगी बुनियाद मुसलमानों ने कायम की है, मजहब इस्लाम ने अता की है। ये बात अगर मैं बोलूं तो लोग कहेंगे मौलाना बड़ा भोलेपन से काम ले रहा है, लेकिन ये वो जुमला है जॉन डेविनपोर्ट का जो यूरोप का पैदा हुआ एक जबरदस्त स्कॉलर है। उन्होंने सच्चाई का एतराफ करते हुए हक बोल दिया। दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदन अल-जूद वल करम व अलैहि बारिक वसल्लम। जिसकी नकल हमारे सारे नौजवान बच्चे करते हैं उसी में से एक है चार्ली चैपलिन, ब्रिटिश फिल्म स्टार, करोड़ों जिसके फैंस हैं। उसकी कहानी सुनिए, वह करोड़ों को हंसाने वाला अंदर से कितना दुखी था कि डॉक्टर के पास जाके कहा चार्ली चैपलिन ने कि मैं बहुत अंदर से पीड़ित हूं, दुखी हूं, चिंतित हूं, मेरे दर्द की दवा हो तेरे पास तो दे दे। डॉक्टर ने बोला तेरे दर्द की दवा यही है कि तू चार्ली चैपलिन का शो देखा कर। कहा जिसका शो देखने का तुम मशवरा देता है वो चार्ली चैपलिन मैं ही हूं। डॉक्टर दंग रह गया, डॉक्टर भी उसका शो देखता था।
करोड़ों लोग उसका शो देखकर अपना गम हल्का करने की कोशिश करते थे, मगर वो शख्स अंदर से इतना दुखी है, उसका मकूला है कि आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। आप जब भी गूगल खोलें, चार्ली चैपलिन का नाम लें, ये मकूला आ जाएगा। उसका बहुत मशहूर है कि आई लाइक टू वॉक इन द रेन, मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि मेरी आंख के आंसू के कतरे को कोई देख नहीं सके, यानी मैं जी भर के रोऊं ताकि कोई नहीं देख सके। इतना अंदर से पीड़ित था, करोड़ों को हंसाने वाला, कहकहा मार के लोगों को हंसाने वाला। पता चला कि बंदे का अपना बनाया हुआ फॉर्मूला गलत है, फॉर्मूला वही सच है जो मुस्तफा का है। चार्ली को सबसे बड़ा दुखी बनाकर, उमर शरीफ को दुखी बनाकर, राजू श्रीवास्तव को दुखी बना के बता दिया कि कहकहा मारने में सच्ची खुशी नहीं है, सच्ची खुशी तो जन्नत की तैयारी करने में है, आखिरत की फिक्र करने में है, कुरान हदीस पढ़ने में है, अल्लाह का जिक्र करने में है। जो अल्लाह का जिक्र करता हो और रोता हो वही सबसे ज्यादा मुस्कुराता है यहाँ, और मरने के बाद जन्नत में मुस्कुराता है। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब, जान लेके अल्लाह की याद ही में अल्लाह ने सुकून रखा है, इससे हट के कहीं नहीं है। जिनके पास खरबों की दौलतें हैं वो बेसुकूनी की जिंदगी बसर कर रहा है, तो दो चार कमरे भाग दौड़ के बनाने के बाद क्या चाहते हो? दो चार बीघा जमीन खरीदने के बाद क्या हासिल करना चाहते हो? 30 साल तक चूतड़ रगड़ के मेहनत करके एक छोटा सा घर बनाने के बाद क्या हासिल करना चाहते हो? 18 घंटे पढ़ने के बाद डीएम बन के 4 लाख महीना कमा के 30 साल की नौकरी में 2 करोड़ रुपए कमा के आधी कमाई का घर, आधी की गाड़ी, आधी से बच्चों की पढ़ाई, इसके बाद क्या हासिल करना चाहते हो? फिर मौत का इंतजार है, पांव कब्र में लटक रहा है। हसरत के साथ डीएम, एसपी, मिनिस्टर सारे लोग जा रहे हैं। शीला दीक्षित सीएम थी दिल्ली की, इंतहाई हसरत के आलम में दुनिया छोड़ के चली गई, अब कोई चर्चा करने वाला नहीं है। अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर था, पैसों के अंबार पे बैठने वाला, किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी नहीं बचा, इंतहाई दर्द सूखा हुआ चेहरा लेके दुनिया से चला गया। और साहब बहुत सारे गायकार गाते गाते, डांसर डांस करते करते मर गए। अब तुम बोलेगा मौलाना भी तो तकरीर करते करते मर गया, फिर क्यों ऐसी बातें कह रहा है? तुम बोलेगा फला मौलाना तकरीर करते करते मर गया, फला शायर नात पढ़ते पढ़ते मर गया। अब बोल, तू मुझसे सवाल कर कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा जिम में, मैं मस्जिद में जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा। फला आदमी तो नमाज पढ़ते पढ़ते मर गया, अब तू क्या कहना चाहता है? फला आदमी फिल्म में गाते गाते मरा, और तुम्हारा भी तो मौलवी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते मर गया, क्या कहना चाहता है? मैं यही कहना चाहता हूं, जब अंजाम मौत है, मरना ही है, तो पाखाना रूम में मरने से बेहतर है कि मस्जिद में मर जाओ, नाचते हुए मरने से बेहतर है कुरान पढ़ता पढ़ता मर जाओ, और पार्लियामेंट में बैठकर झूठ बोलने से बेहतर है कि स्टेज पर सच बोलता बोलता मर जाओ। स्टेज पे मरेगा तो कुतुब की मौत होगी, अब्ताल की मौत होगी, और सीधे जन्नत में दाखिल हो जाए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा। जब जिंदगी का अंजाम मौत ही है, तो जिंदगी है वो कि अच्छे अंजाम पे जिंदगी का खात्मा हो जाए, अच्छी हालत में चला जाऊं, जलसा में आते आते रास्ते ही में मौत आ जाए, जलसा में बैठे बैठे जिक्र सुनते सुनते मौत आ जाए, मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए। और जो 70 साल तक नमाज की प्रैक्टिस करता है वो शराब की भट्टी में नहीं मरता है, वो इंतजारे नमाज में मर जाता है। नहीं देखा तुमने सरकार ताजुश शरिया 4 साल की उम्र से नमाजी थे, 70-75 साल तक दुनिया भर में सफर में हजर में जहां भी रहे नमाज कभी नहीं छोड़ा, अपने बाल बच्चों को नमाज की ताकीद करते रहे। और मौत कैसी हुई? जुमा का दिन है, असर की नमाज पढ़ने के बाद मगरिब का इंतजार है। और उलमा कराम कहेंगे, मुफ्ती महफिल अशरफ साहब से पूछिए, बताएंगे कि जो नमाज के इंतजार में
रहता है वो हालत नमाज में रहता है। इसीलिए मस्जिद में इमाम साहब अगर 2 मिनट लेट से आए तो आगे पीछे घड़ी मत देखा कीजिए। ये बरसों के बिगड़े हुए लोग 80 साल के बुढ़ापे में मस्जिद आते हैं और 1 मिनट की ताखीर हुई और साहब इमाम की तरफ देखने लगते हैं। तो ताखीर घड़ी को मत लगा आगे, मत लगा पीछे, इमाम साहब के पास घड़ी रहेगी, सिर्फ मस्जिद में घड़ी मत लगाओ, वरना जुमा का खिताब हो रहा है, लोग घड़ी देख रहे हैं, नमाज साहब जमात का टाइम हो रहा है, लोग घड़ी देख पीछे देख रहे हैं, वरना तकरीर सुन रहे हैं, नवा साहब जिक्र दरूद कर रहे हैं। सिर्फ इमाम के पास घड़ी रहे, वो अपने टाइम पे आए और तुम सर झुका के दरूद पढ़ और ये बोल के 5 मिनट इमाम साहब लेट से आए। चूंकि हदीस में आया है कि जो इंतजारे नमाज में रहता है वो हालत नमाज में रहता है, तो सवाब तो मिला रहेगा। तो जो जिंदगी भर नमाज पढ़ा, अमेरिका में, यूरोप में, हॉलैंड में, बिहार के देहात में, उत्तर प्रदेश के शहर में, अल्लाह ने ऐसी मौत दे दी, असर पढ़ने के बाद मगरिब का इंतजार है। इंतजारे नमाज में जो है वो हालत नमाज में है। इसी हालत में मगरिब की अजान हुई, चेहरे पे नूर चमका, जबान पे इसमें जलालत का विर्द है, अल्लाह अल्लाह, रूह कब से अंसुरी से परवाज कर गई है। हदीस में आया है जो हालत इन नमाज में मर जाए, इंतजारे नमाज में मर जाए, मफहूम है अक़वाले बुजुर्गा है, वह कुतुब और अब्दाल की मौत मरता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ ताजुश शरिया अपने वक्त के कुतुब थे, अब्दाल थे, अब्दालों जैसी मौत अल्लाह ने अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार ताजुश शरिया। अब जो सारी जिंदगी गुटखा खाएगा, अब मरते वक्त मौत आने लगी, बोलेगा फरिश्ता से मौका दो, जब थूक फेंक लूं तब कलमा पढ़ूंगा, फरिश्ता बोलेगा 1 सेकंड की मोहलत नहीं मिलेगी। उसी हालत में मौत आ जाएगी, थूक भी नहीं फेंक पाएंगे, कलमा भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, अननेसेसरी चीज़ें हैं, छोड़ दें। अपने बाल बच्चों को मकान, दुकान, गाड़ी की बात कभी उनके सामने मत करें। अपने बच्चों के सामने नेक लोगों का चर्चा करें। बाबू हुजूर न डीएम है, न नौकर है, न ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, न मास्टर है, मगर लाखों डीएम जिस सुकून से महरूम है वह सुकून अल्लाह ने बाबू हुजूर को अता फरमाया। खाली नौकरी आता सरकार ताजुश शरिया, न डीएम थे, न एसपी थे, न मिनिस्टर थे, न प्रधानमंत्री थे, न सीएम थे, कुछ नहीं थे, स्कूल के टीचर तक नहीं थे। वो तो दीनों मसलक के खादिम थे, मसलक के आला हजरत के मुबल्लिग थे, मजहब इस्लाम के जबरदस्त मुबल्लिग। देखा आपने, सारी जिंदगी करोड़ों में रहे, आसमान पे उड़ते रहे, दुनिया के 30 रिवॉल्यूशनरी पर्सनैलिटी जो जबरदस्त इनकलाबी शख्सियत हो, उसमें एक नाम ताजुश शरिया का था, जिनके नाम पे करोड़ों लोग हरकत में आ जाए। वो मैगजीन छपा जॉर्डन से, उसमें 30वां नाम ताजुश शरिया का था कि जिनके नाम पे करोड़ों लाखों लोग हरकत में आ जाए, इनके नाम पे जमा हो जाए। उस अजीम अबकरी शख्सियतों में एक नाम सरकार ताजुश शरिया का था। और जब इंतकाल करके दुनिया से गए तो 100 से ज्यादा ममालिक के करोड़ के करीब लोग बरेली में जमा हो गए। मोदी जी दंग रह गए, जो न नेट इस्तेमाल किया, न यूट्यूब इस्तेमाल किया, न व्हाट्सएप इस्तेमाल किया। लोग शोहरत पाने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं और देखते ही देखते हिंदुस्तान के उफक पे छा जाते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे लोग, साहब गांव समाज का छोटा नाथ था, वो भी फेसबुक पे डाल देता था कि 10 आदमी मुझको बोला है। यानी सबके दिमाग में शौक है, चमकना है तो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब। इस व्हाट्सएप के जमाने में जिस फकीर ने व्हाट्सएप नहीं चलाया, यूट्यूब पे इस्तेमाल नहीं किया, साहब फेसबुक इस्तेमाल नहीं किया, उनके जनाजे में 1 करोड़ के करीब इंसान का सैलाब कहां से आ गया। मानना पड़ा मोदी को, मानना पड़ा अमेरिका के प्रेसिडेंट को। जो इज्जत, जो शोहरत प्रधानमंत्री की कुर्सी पे चिपकने से नहीं मिलती है, वह शोहरत मुस्तफा के दीन की खिदमत करने से मिल जाती है। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. इसलिए खबरदार, छेल छबेला बन करके, कपड़ा हटा करके शोहरत नहीं, इज्जत लूट जाएगी। 10 दरिंदा चेहरा नोच लेगा। अगर यकीन नहीं आता हो तो खूबसूरत लड़की हो, खूबसूरती दिखाने का नशा दिमाग में है तो चेहरा खोल के, सर के बाल खोज के सुनसान रास्ते पे चली जा, डेड बॉडी वापस आएगी, लाश के हजारों टुकड़े हो जाएंगे।
जिस आफ्ताब पुणे वाले ने श्रद्धा से मोहब्बत की और एक लड़की की मोहब्बत में वो दिल्ली आ गई लिव इन में रहने के लिए, वो आ गई, वो मालूम है निचोड़ लिया पूरी जवानी को, फिर लाश के 50 टुकड़े करके एक इस जंगल में एक टुकड़ा उस जंगल में फेंक दिया। जो गैर इस्लामी काम करेगा, जो हया के खिलाफ काम करेगा, उसका अंजाम तो यही होगा। इसलिए ए मेरी बेटी डर जा अल्लाह से, अपने जिस्म की हिफाजत कर, मोहब्बत के नाम पे ज़िना मत कर, एफियर के नाम पे बलात्कार का रास्ता मत खोल और अपने चेहरे की नुमाइश मत कर। यह चेहरा तेरे शौहर की अमानत है, यह सीना तेरे शौहर तेरे बच्चों की अमानत है। अगर गैर ने इस्तेमाल किया तो तू जख्मी, और तू जख्मी तेरा बच्चा जख्मी, तेरा बच्चा पापी, और तू पापी तेरा बच्चा महापापी। अगर तू चाहती है कि समाज गुंडों से पाक हो, डकैतों से पाक हो, वलियों से, शरीफों से, नेकों से समाज भर जाए, तो अपनी इज्जत की हिफाजत कर और अपने बदन को अनटच्ड रख। और अगर तू चाहता है कि समाज डकैतों से पाक, नमाजियों से भर जाए, तो तू भी गली गली में कुत्तों की तरह, हड्डी की तरह सूंघा मत कर। अपनी आंखों की हिफाजत कर, अपने जिस्म की हिफाजत कर, वरना तेरी शर्मगाह, तेरा बदन जख्मी हुआ तो तेरा बच्चा महा जख्मी हो जाएगा। समाज डकैतों चोरों से भर रहा है, क्योंकि कुदरत का कानून है, जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा, तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। और जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार, तो बेटा अहमद रजा का पैदा होता है। और जब बाप हो नूर अली जैसा, तो बेटा बाबू हुजूर पैदा होता है। और जब बाप हो मुफस्सिर आज़म हिंद और माँ हो सारे ज़ेवरात को गिरवी रखकर मंज़िल इस्लाम की मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, तो उसको का बच्चा अख्तर रजा का अज़हरी पैदा होता है। अगर तू चाहता है कि समाज चोरों से न भरे, डकैतों से नहीं भरे, तू अपनी हिफाजत कर, चेहरे की हिफाजत कर, अपने सर के बाल की हिफाजत कर, नमाज़ पंजगाना पाबंदी से पढ़, दूसरे छोकरों को अपनी इज्जत मत लुटा, वरना शौहर को पता चल जाएगा कि तू शादी से पहले 10 छोकरों से आंख मिलाई है, सारी जिंदगी तू शौहर की निगाह में गिर जाएगी, जलील हो जाएगी। अगर ज्यादा खैरतमंद शौहर रहा तो तलाक देके वो घर से बाहर निकल जाएगा। वो हाथ नहीं पकड़ेगा अगर पता चल जाए कि 5 लड़के इस हाथ को पकड़ चुके हैं और 2 हमल इसका सदर हॉस्पिटल में गिराया जा चुका है। इसलिए अगर अच्छा मुस्तकबिल, अच्छी औलाद, अच्छी जिंदगी, सच्ची खुशी और मरने के बाद जन्नत चाहिए, तो सब्र का पत्थर सीने पे तुम रख ले, और तुम छोकरा भी सब्र का पत्थर सीने पे रख ले। मत दूसरों की गलियों का चक्कर लगा, मत मोहब्बत के नाम पे अपने जिस्म का सौदा कर, तू भी हिफाजत कर। तुम्हें औलाद चाहिए जो तेरी निशानी हो, औलाद कुतुब चाहिए, अब्दाल चाहिए, नमाजी चाहिए, शरीफ चाहिए, जेंटिल चाहिए। तो लड़की का मुखड़ा मत देखना, उसका कैरेक्टर देखना, किरदार देखना। नबी ने कहा है कि काली कलोटी दीनदार तेरे हक में बेहतर है, क्योंकि जहां हुस्न आया या हुस्न उसे मगरूर बना देगा, दौलत आई या दौलत उसे मगरूर बना देगी। अगर अखलाक है तो 90 साल की बूढ़ी हो जाए, अखलाक का रंग गहरा होता चला जाएगा। इसलिए तू भी दीनदार बन और दीनदार लड़की का सिलेक्शन कर, फिर देख तमाशा मस्जिदें नमाजियों से भर जाएंगी और देख तमाशा समाज नेकों से भर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक लोगों के सदके में नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। तल्ख जुमले, जो कड़वे जुमले थे, उस जुमलों को सब्र के साथ घोंट पी लेने की तौफीक अता फरमाए। जो दवा कड़वी होती है ज्यादा फायदा पहुंचाती है, और जो दवा मीठी होती, कुछ मत करो सुभान अल्लाह बोलो जन्नत चले जाओगे, वो एक फूल भले या हवाई है वो। और सच्चाई यही है जो कुछ मैंने आपसे कहा है, और यह सच्चे जुमले दिल की गहराई में उतार लेना और उस पर अमल करने का प्रयास करना, यही है फैक्ट, यही है हकीकत, यही है सच्चाई। अल्लाह ताला हमें सच्चाई कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, उसी राहों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ज़बरदस्त खतीब हिंदुस्तान के इस वक्त हर शहर, हर गली, हर नगर में चलने वाले, हर आदमी की सबसे पहली पसंद बनने वाले वो खतीब मौजूद हैं। इसलिए खबरदार कोई ना जाए। जलसे वाले को मैं दाद देता हूँ, तुमने इस फ़कीर का तो सिलेक्शन किया ही, यह सोच करके 2-2.5 घंटा यह बोल देगा मेरा जलसा कामयाब हो जाएगा। मैंने तो अपने हिसाब से बोल ही दिया, मगर जो अब कमी है वो कमी और उसमें कुछ ज़्यादती के साथ
मुफ्ती हम्माद साहब का खिताब रंग लाएगा। आप उसे गौर से सुने, फिर इंशाअल्लाह करीम चंदा वंदा जलसा जुलूस वगैरह मत क्या करें। 4 महीने से चंदा तो आप करते ही रहते हैं, एक रस्म है, कर लीजिए। आज मुफ्ती महफिल साहब खुदा तशरीफ लाए हैं, तामीर मस्जिद का मसला है, आज कर लीजिए, मगर आइंदा मत कीजिएगा। जलसा पहले 4-5 महीना खूब चंदा कर लीजिए। जलसे के दिन 9 बजे से जलसा स्टार्ट करके 2 बजे रात तक सिर्फ कुरान हदीस और नाते पाक सुना के महफिल को खानका बना दीजिए। सुभान अल्लाह, महफिल को मदरसा बना, चंदा उंदा करके महफिल को उजाड़िए मत। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे की बरकतें अता फरमाए, गांव के सारे मर्द औरत सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। नेक उलमाए कराम की आमद हुई दर्जनों सैकड़ों की तादाद में। इन उलमाए कराम की दुआओं के सदके गांव की गरीबी को अल्लाह दूर फरमा दे। हमारे शेख कामिल बाबू हुजूर के कदम की बरकत से सारी मुसीबतों को अल्लाह आसान फरमा दे और गांव में दीनी और माली दोनों रंग अल्लाह पैदा फरमा दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।